क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से पेज नंबर 66, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 में बाद में हम आएंगे। तो पेज नंबर 66 में थिंक डिस्कस एंड राइट है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम आ गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, वी यूज्ड सम 5 मेजरमेंट टू ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हमने 5 मेजरमेंट का यूज करके क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया, ठीक है। आपने भी देखा कि हमने 4 साइड्स और एक डायगोनल लिया, 3 साइड्स और 2 एंगल्स लिया, ऐसा ऐसा हमने लिया, और 3 साइड्स और 2 डायगोनल लिया, ऐसा ऐसा करके लिया हमने, और हमने 5 मेजरमेंट से क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया सो फार, अब तक, ठीक है। कैन देयर बी डिफरेंट सेट ऑफ मेजरमेंट, क्या कुछ और भी सेट्स हो सकते हैं, मेजरमेंट कुछ और ऐसे सेट्स हो सकते हैं कि हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकें, ठीक है। 5 सेट 5 ही रहे, मेजरमेंट 5 ही रहे, लेकिन जैसा सेट बताया है वैसा नहीं, कुछ अलग टाइप का कुछ और सेट हो सकता है क्या, अदर देन सीन सो फार, जो अभी तक हमने देखा है उससे हट के, ठीक है। टू ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए द फॉलोइंग प्रॉब्लम में हेल्प यू इन आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है। ये फॉलोइंग प्रॉब्लम जो है आपके क्वेश्चन को आंसर देने के लिए शायद हेल्प कर सकता है। तो क्या है, पहला क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD विथ AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल B इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन सकता है क्या, तो एक बार हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। यदि बन जाता है तो हमको हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसमें। सबसे पहले एक रफ क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं, ठीक है। क्या है, ABCD है, तो ये ABC और D हमने ये बना लिया, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू AB, ठीक है, C और D, ठीक है। AB 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, BC 5.5 है, ठीक है, CD 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, AD 6 सेंटीमीटर है, ओके, एंड एंगल B 80 डिग्री है, एंगल B 80 डिग्री, ठीक है। अब बन सकता है कि नहीं बन सकता है, यदि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देना है कि बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो देखिए कैसे आप आंसर देंगे। AB आपने 5 सेंटीमीटर बना लिया, एंगल B को एंगल मान के 80 डिग्री आपने बना लिया, 80 डिग्री बनाया, और पॉइंट B पे पॉइंट मार्क रख के क्या किया हमने, 5.5 का एक कट लगा दिया, ठीक है। इतने रेडियस 5.5 के रेडियस का एक आर्क ले लिया, जहाँ पे पॉइंट आया वो पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को हम रिफरेंस लेके AD का रेडियस लेके एक आर्क लिए और CD का रेडियस लेके दूसरा आर्क लिए, जो पॉइंट होगा दोनों को मिला दिए, हमारा बन गया। मतलब बन सकता है, ठीक है। यदि आप इमेज करेंगे तो शायद आप भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप एक बार बना के देख लीजिए कि बनता है या नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, ये लिया A और ये लिया B। अब क्या किए, 80 डिग्री बनाना है B पे मैंने ये 80 डिग्री बना दिया, ठीक है। ये लाइन मैंने खींच दिया, ठीक है, बना के हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बना दिया, ये x ले लिया, ठीक है। लेना कितना है, 5.5, ये यहीं पे रखा हुआ है, ये मैंने ले लिया 5.5, और एक आर्क हमने मार दिया, ये आ गया, ठीक है। इस आर्क का नाम क्या देंगे, C देंगे। वैल्यू कितना है, 5.5 है। ये एंगल कितना है, 80 डिग्री है, ठीक है। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, CD इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो CD 4 का एक बनाइए आप, CD का एक रेडियस बनाइए। ये मैंने ये 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस बनाया। अब उसको C से हमने क्या किया, एक आर्क ले लिया, ठीक है। और AD इक्वल टू 6 है, तो AD हमने 6 यहाँ पे रखा, ये 6 का रेडियस लिया, ठीक है, और रेडियस लेके A पॉइंट लेके A पॉइंट पे रखा, और ये मैंने मार्किंग कर दिया, ठीक है।
अब क्या करना है हमको, सिर्फ इसको मिला देना है। ठीक है, बन गया, तैयार हो गया ये। ठीक है, ये और ये मिला दिया। ये पॉइंट क्या बन गया, डी बन गया। ये लेंथ हमने कितना लिया था, 6 सेंटीमीटर लिया था। ये लेंथ कितना लिया था, 4 सेंटीमीटर लिया था। ठीक है, ड्रॉ करने का तरीका हमको नहीं लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि वी यूज द 5 मेजरमेंट टू ड्रॉ कोऑर्डिनेट। सो अभी तक में हमने 5 मेजरमेंट यूज किया। कैन देयर बी द डिफरेंट सेट ऑफ 5 मेजरमेंट, क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, पहले का आंसर क्या देंगे, पहले का आंसर हम ये देंगे कि यस क्वाड्रिलेटरल ABCD can be constructed ठीक है, quadrilateral ABCD can be constructed by this set। जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेट है वो सेट, दिस सेट ऑफ 5 मेजरमेंट। 5 मेजरमेंट का सेट यहाँ पे भी था और इससे क्या हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, आंसर सिर्फ इतना सही है, यदि आप दिमाग में इमेज करके बना सकते हैं तो हो गया, नहीं तो आप रफ भी कर सकते हैं या फेयर करके भी दिखाएंगे तो भी कोई गलत नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS विथ PQ 4.5, इसमें क्या था, 4 साइड्स के मेजरमेंट दिए हुए थे और एक एंगल दिया हुआ था। इसमें 4 एंगल दिया हुआ है और एक साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है, PQ = 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल P 70 है, एंगल Q 100 डिग्री है, एंगल R 80 डिग्री है, एंगल S 110 डिग्री है। ठीक है, इतना है। तो बाद में क्या लिखा, कंस्ट्रक्ट ए फ्यू मोर एग्जाम्पल। इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा एग्जाम्पल यदि आपके दिमाग में कुछ आता है तो वो लीजिए ऑफ योर ओन, खुद से, टू फाइंड सफिशिएंट या इनसफिशियंसी ऑफ द डाटा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट कर लेते हैं, उससे ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, PQ = 4.5। ठीक है, अब आप समझिए कि मैं एक बनाने जा रहा हूं, PQ रफ बना रहा हूं, ये R और S। ठीक है, PQRS बनाने जा रहा हूं, जिसमें PQ का वैल्यू दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। उसके बाद सारे एंगल दिए हुए हैं, ये 70 डिग्री दिए हैं। ठीक है, Q दिया हुआ है 100 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, R दिया हुआ है 80 डिग्री। ठीक है, और S दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, तो सोचिए आप अपने दिमाग में कि आप एक PQ का लेंथ लेके, आपने लेंथ ले लिया, PQ नाम दे दिया, एंगल Q, पॉइंट Q पे आपने 100 डिग्री बना के एक लाइन आपने खींच दिया, वो लंबा लाइन आ जाएगा क्योंकि ये लेंथ नहीं दिया हुआ है, एक लंबा लाइन हो जाएगा। Q पे, P पे आपने एक 70 डिग्री बना दिया और एक लंबा लाइन दे दिया। ठीक है, लेकिन पॉइंट S कहाँ से लाएंगे आप, जब लेंथ दिया ही नहीं है तो पॉइंट S कहाँ से लाएंगे, जब पॉइंट S ही नहीं आएगा तो आपका ये तैयार है, पॉइंट R आपका आएगा नहीं, पॉइंट R क्योंकि ये लंबा लेंथ है वो आएगा नहीं, तो आप कैसे बनाएंगे, तो बनेगा नहीं उसका डिग्री, यदि पॉइंट ही नहीं आएगा तो फिर डिग्री नहीं बनेगा, तो मतलब ये नहीं हो सकता है। फिर भी एक बार बना के हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, PQ = 4.5। पहला हम क्या लेते हैं, PQ = 4.5। ठीक है, ये ले लिया, ये है P और ये है Q, ये है 4.5 सेंटीमीटर। ओके, अब Q पे बनाइए आप 100 डिग्री। Q पे आप बनाइए, ये बनाया मैंने 100 डिग्री और ये हमने मिला दिया।
ओके, ये मिला दिया हमने, ये नाम क्या दे दिया, ये एरो का निशान बना के एक्स दे दिया, ठीक है। ये डिग्री कितना है, 100 डिग्री, ओके। अब पी पे हमने क्या किया, 70 डिग्री बनाया, ठीक है। ये हमने बनाया 70 डिग्री, ठीक है। ये 70 डिग्री को हमने पॉइंट को ले लिया, ये हमने इसको मिला दिया, यहाँ भी हमने नाम दे दिया y, ओके। ये डिग्री हो गया 70 डिग्री, ठीक है। अब अगला पॉइंट के लिए लेंथ ही नहीं दिया हुआ है, लेंथ तो पी क्यू स्क्वायर 4.5 दिया, दूसरा तो कोई लेंथ दिया ही नहीं है, डिग्री दिया हुआ है, पर आर पॉइंट नहीं, पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो डिग्री कहाँ से बनाएंगे हम, पॉइंट, कोई पॉइंट हमको पता हो तब ना, ये तो रे है, ठीक है। पॉइंट मिला नहीं, इसमें भी पॉइंट मिला नहीं, कि डिग्री कहाँ से बनाएंगे। इसीलिए ये जो 4 नंबर ऑफ एंगल्स और 1 साइड जो दिया होगा तो उससे हम नहीं बना सकते हैं, से क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता है। तो क्या लिखेंगे, नो quadrilateral PQRS cannot be constructed by this set of 5 measurements. दिस सेट ऑफ 5 मेजरमेंट से क्या हो सकता है, ये कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे आप लोगों को समझ में, ठीक है। बाद में क्या दिया हुआ है, आखिरी में क्या दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट द फ्यू मोर, क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ your own to find sufficiency या insufficiency of the data for construction of quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल के लिए सफिशियंट हो या इनसफिशियंट हो, ऐसा आप मोर एग्जाम्पल भी आप खुद से खोजिए। तो 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, उसके हिसाब से आप भी अपना एग्जाम्पल अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्या है एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है पी क्यू इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, कुछ भी वैल्यू लीजिए, एंगल क्यू इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। एंगल आर इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। एंगल एस इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। और क्यू एस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बाय एबव 5 measurement we cannot construct quadrilateral, ठीक है। इससे हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। जब पी क्यू 4.5 है, एंगल 3 एंगल दिया हुआ है 210 और 80 290, ठीक है। और ये 2 पॉइंट दिया हुआ है पी क्यू, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये लिख दीजिए पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर एस कंस्ट्रक्ट करना है, तो इससे हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्यू एस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, इसको वापस सेकेंड, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एस आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल क्यू 80 डिग्री और एंगल एस 110 डिग्री, ठीक है। इसमें भी हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बाय एबव
measurement we cannot construct quadrilateral. ठीक है, PQRS, PQR और S. ओके, समझ में आ गया होगा. थिंक, डिस्कस एंड राइट कंप्लीट हो गया. ठीक है.